इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो, ठीक है, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा था कि आप उनकी जो है वो एजुकेशन सिस्टम से मुस्तफ़ीद हो जाओ या उन चीज़ों से हो जाओ। आप पहले ये चीज़ें चेंज करते हैं ना, स्टेप वाइज कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इस काबिल होते या अपने पिछले 15-20 सालों में खुद को इतना स्टैंड करते, इस काबिल बन जाते कि आपको किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़ती। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दर बदर तो होना पड़ेगा। ये इन्होंने खुद किया, अपने पैरों पे इन्होंने कुल्हाड़ी खुद ही मारी। और जब से इंडिया और बांग्लादेश के मसले चल रहे हैं, मैं अपने हर शो में ये बात कह रही हूँ कि अनाज जो है इनका 40% इंडिया से आता था, बिजली इनकी इंडिया से आती थी, ऑटो पार्ट जो थे वो इंडिया से आते थे। फिर आप देखिए कि 20,000 जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने इनका बायकॉट कर दिया कि हम कोई शिपमेंट जो है वो बांग्लादेश नहीं भिजवाएंगे। तो आप देखें कि इन्हें खाने के लाले पड़े और फिर भी इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। कभी उनके बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे हैं, कभी उन ड्रोन्स को उड़ा रहे हैं, कभी इंडिया को कह रहे हैं कि जी हम कोलकाता पे कब्जा कर लेंगे, हम बिहार पे कब्जा कर लेंगे। और अब जब भूख के लाले पड़े हैं तो उसी इंडिया को कह रहे हैं कि 50,000 टन जो है आप हमें चावल भिजवा दें। हाँ तो ठीक कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा ही खाएंगे, तुम ही को मारेंगे। तो इंडिया को इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि ये हमारा खा के हमें मारेंगे, तो इनको चावल दे दो। मतलब इंडिया को क्या समझा हुआ उन्होंने, ठीक है। तो देखो बात ये है कि ये लड़ाई झगड़ा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सूरत हाल में लड़ाई झगड़ा कोई हाल नहीं होता। चाहे वो आपका घर में हो, चाहे वो आपका गली मोहल्ले में हो, कंट्री लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, लड़ाई झगड़ा हाल नहीं होता। देखिए अगर आपने लड़ना भी तो एक बार सामने वाले को देख तो ले कि वो हमारा पेट पाल रहा है, वो 1971 से हमें सपोर्ट कर रहा है। और आप देखें मजे की बात, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने इनको राइस भेजने के बजाय 1000 मेट्रिक टन जो है वो अफ्रीका के एक छोटे से शहर को भिजवा दिए हैं। मतलब कितना मजे का प्रैंक किया है। देखिए इसको मैं प्रैंक तो नहीं कहूँगा। इंडिया ने पहले जो इन्होंने लोगों ने शोर मचाया हुआ था वो यही था कि ये जो इंडिया लोडिंग करवा रहा है ये बांग्लादेश के लिए ही करवा रहा है, लेकिन एट द एंड उन्होंने वहाँ पे भिजवा दिए। वहाँ पे भी ज़रूरत है इंसानों को, वहाँ पे भी इंसान ही हैं, भूख से मर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि यार ये मुसलमान है और वो मुसलमान नहीं है, या ये हमारे पाकिस्तानी थे पहले पाकिस्तान था। ये हमदर्दी नहीं है मेरी, जितनी इनके लिए हमदर्दी है उतनी ही उनके लिए हमदर्दी है कि वो भी इंसान है। तो वो उस पर तो मैं कोई इस तरह का आर्गूमेंट नहीं करूँगा या कमेंट नहीं करूँगा। बात ये है कि देखिए आप एक तरफ से मतलब हथेली कर रहे हैं भीख मांगने के लिए, और दूसरी तरफ से आप कर रहे हैं कि मैं ऊपर से थप्पड़ भी मारूंगा। तो जिसको आप थप्पड़ दिखा रहे हैं उसको आप हथेली पे, आपकी हथेली पे कुछ रखेगा वो, ये तो अब कॉमन सेंस की बात है। और बाकी आपने रही बात वो कहे जो आपने पहले सवाल पूछा कि आप लड़ने से पहले ये तो देख लें कि सामने वाला कितनी ताकत रखता है या कितनी कुव्वत रखता है। तो बाज़-ए-औक़ात इंसान का खुदकुशी का दिल करता है, तो वो इस्लाम में एक चीज़ मौलवियों ने बड़ी मतलब मशहूर की हुई है लोगों के लिए अपने। खैर वो बहस और तरफ चले जाएगी। इनके अपने बच्चे मर जाएं तो शहीद होते हैं, और लोगों के मरे खुदकुशी करके तो वो जहन्नमी होते हैं। तो खैर वो उन्हें लग रहा होगा कि अगर खुद को मार लेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, इनसे लड़के मर जाओ, खुदकुशी भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा। सर अभी आपको क्या लगता है कि इंडिया किस तरह इस सारे मसले को देख रहा है, क्योंकि बांग्लादेश तो इंडिया को उकसाने में, इंडिया को गुस्सा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। कभी वो पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है जिससे इंडिया का हम रवायती हरीफ कहते हैं, कभी जो है इंडिया को, इंडियन आर्मी को कह रहा है कि हम जो है आपके इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। तो इंडिया बड़े डिप्लोमेटिकली इस तरीके से सारे मामले को लेकर चल रहा है। और मैं कहती हूँ इंडियन आर्मी ने अभी तक इस पर जो है कोई भी एक्शन नहीं लिया। हाँ इंडिया की गवर्नमेंट ने अब थोड़े बहुत एक्शन लेना शुरू कर दिए। देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं आपने ये एक हरीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो ये जो हरीफ है हमें एक दूसरे का हरीफ बनाया हुआ है। ये भी हमारी गवर्नमेंट ने और हमारी दोनों मुल्कों की इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया हुआ है अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, अपनी हीरोगिरी दिखाने के लिए।
दोनों नेशंस को और दोनों कंट्री को आपस में लड़वाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, हमारी ट्रेड होनी चाहिए आपस में, ठीक है। सभी कंट्रीज़ के साथ, नेबर्स के साथ, उसमें आप ईरान को ले लें, उसमें इंडिया को ले लें, उसमें अफ़गानिस्तान को ले लें। और दूसरी बात ये कि देखिए इंडिया ने जब तक उनको सपोर्ट किया, उन्होंने अपनी मर्जी की गवर्नमेंट्स भी वहाँ पे रखी, ठीक है। जो आपको खिलाता है, कोई भी बंदा जो आपको खिला रहा होता है या आपको आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जियाँ भी मुसल्लत कर रहा होता है। तो अगर आप उनकी मर्जी नहीं मानेंगे किसी की भी, या आप एक छोटी सी आप अपने घर में मिसाल ले लें, अपने गांव देहात में, मोहल्ले में मिसाल दे दें, जब आप उसकी मर्जी नहीं मानेंगे कि वो आप अपना हाथ खींच लेगा, वो कहेगा यार यही मैं मतलब सॉरी टू से एक थोड़ा सा ऑकवर्ड सा वर्ड है, अगर बगल बच्चा रखना ही है, उसको खिलाना ही है, तो ये नहीं तो कोई और सही, ठीक है। तो देखिए जब तक उनकी मर्जियां चलती रही, हालात बहुत बेहतर रहे बांग्लादेश से, इवन उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, उनके रुपये की जो उनका टका है वो उसकी वैल्यू अच्छी हो रही थी, सारे मामला अच्छे चल रहे थे। लेकिन अगर अब नहीं रही तो इंडिया ने अपना जो उनका अग्रेसिव उनके अंदर वो मतलब इनको वो अग्रेसिवनेस दिखा रहे हैं या ये उनको गुस्सा दिला रहे हैं बेसिकली। पहले वो इतने गुस्से में नहीं थे, ये अब ज़्यादा दिला रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने शो तो करनी है। वो अब जो आप बात कर रही हैं कि उनकी स्टैब्लिशमेंट नहीं है, उनकी आर्मी ने अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया, तो वो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो जाएगा ना। देखिए एक चाइना की एक पॉलिसी थी, चाइना ने कहा कि यार मैं किसी के साथ जो जंग है ना वो नहीं करूँगा, ठीक है, मैं लोगों को मारूंगा बिजनेस करके। तो आई थिंक सो कि इंडिया अब उस पॉलिसी पे है। इंडिया को पाकिस्तान से भी छेड़छाड़ करने में कोई अब मसला नहीं है, वो नहीं करते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि यार अब जो है, अब आपका टाइम है ग्रो करने का, और ग्रो इसी सूरत में हुआ जा सकता है कि आसपास में जो हो रहा है उसको होने दो। सर देखिए इंडिया का इस वक्त सारा ध्यान ना अपने मुल्क के ऊपर है। इंडिया किसी जंग में नहीं कूदता क्योंकि उनका मकसद यह है कि हमने अपने मुल्क को डेवलप करना है। इंडिया नेबर कंट्री के साथ ताल्लुकात मजबूत करने पे लगा हुआ है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान के बारे में ये कहता है कि भाई हमें इनके साथ कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं, ये लोग तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। जो हमारे सियासतदानों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। सॉरी टू से, अगर आपके चैनल का कोई मसला ना हो तो मतलब मैं सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ यूज़ करना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, क्योंकि सियासतदान तो अब हमने देख लिया है। अब हमारी अभी अगर आंखें नहीं खुली हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं खुलेंगी। सियासतदान तो पपेट्स हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपके सो कॉल्ड वज़ीर आज़म हैं या जो आपकी सो कॉल्ड ये वज़ीर आला है, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ करते होंगे? मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये अपनी मर्जी से सुबह से शाम का अपना किचन का मेन्यू भी सेट कर पाते होंगे। बांग्लादेश का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? बांग्लादेश में ये जो सो कॉल्ड इनकलाब लेकर आई है उसकी यूथ, आपकी उसके बारे में क्या राय है? क्या ये इंडिया के बगैर सरवाइव कर सकेगा? जैसा आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि बांग्लादेश खुद इंडिया की झोली में जाकर बैठा है। 1971 में यही बांग्लादेश था जिसने पाकिस्तान आर्मी को इंडियन आर्मी के मुखालिफ ला के खड़ा कर दिया था, और आज वही इंडिया के मुखालिफ और पाकिस्तान से मदद मांग रहा है। देखिए आप पाकिस्तान में अगर उस बात पे जाएंगी कि इंडिया ने उनको, बांग्लादेशियों ने उनको चूज़ किया और हमें नहीं चूज़ किया, तो उसके पीछे बहुत सारे मजालिम की दास्तानें हैं जो हमारी तरफ से की जा रहे थे। जो बहुत सारे ऐसे जुल्म थे जो हमारी आर्मी ने वहाँ भी की। और ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आर्मी के लोग, वो लोग जिन्होंने किताबें लिखी बाद में, और वो किताबें जिन पे बैन लगा दिया गया, ये उन्होंने लिखी हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जुल्म की एक हद होती है।